हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें गांधी जी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानकर उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है गोली टॉफी वाला राक्षस। फिर खेलेंगे एक खेल शब्द चित्र। उसके बाद गणित की क्लास में जानेंगे संख्याओं के बारे में, जानो नंबर के साथ। और फिर हल करेंगे चित्र पहेली को। और अंत में अंग्रेजी की क्लास में सुनेंगे एक राइम हेड एंड शोल्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसन दास
तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी लोग अपने परिवार वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ और अपने भाई बहनों के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सबको मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि साथ मिलकर जब पढ़ाई करते हैं और मस्ती करते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक बेहतरीन कहानी और फिर उस पर कुछ बातचीत भी करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिट्टू, अरे ओ बिट्टू। हाँ काका, क्या हुआ? बिट्टू, जरा रमेश चाचा की दुकान से कुछ सामान तो ले आओ। हाँ बिट्टू, जाओ तो जल्दी से। ये लो लिस्ट। ये लो। काकी, मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ एक और आदमी काम करता है, मुझे उससे डर लगता है। मैं मोहन चाचा की दुकान से ले आती हूँ, लेकिन वो तो बहुत दूर है। हाँ, लेकिन मैं रमेश चाचा की दुकान नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हें डर क्यों लगता है, ये तो बताओ। काका, उस आदमी की बड़ी बड़ी मूछें हैं, इसलिए। अच्छा, ये बात है। देखो अपने काका को, उन्हें हंसी आ रही है। हंस लीजिए काका, लेकिन मैं नहीं जाने वाली वहाँ। बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी, इस पर एक कहानी याद आ गई, सुनाता हूँ। हाँ हाँ, सुनाइए। अरे दुकान जाकर सामान तो ले आइए, बाद में कहानी सुनाइएगा। चीनी तेल सब खत्म है। अरे बिट्टू की काकी, तुम सुनो तो कहानी, फिर मैं और बिट्टू दोनों जाकर सामान ले आएंगे, वो भी रमेश चाचा की ही दुकान से। आखिर बिट्टू का डर भी तो दूर करना है। अच्छा, फिर ठीक है, सुनाइए।
टॉफी वाला राक्षस। लेखन रणजीत लाल, चित्रांकन लावण्या नायडू, अनुवाद मधुबाला जोशी, प्रकाशन प्रथम बुक्स। जुड़वा भाई बहन समर और निव्या स्कूल की बस का इंतजार कर रहे हैं। पीछे मुड़कर मत देखना, वह हमें घूर रहा है, समर फुसफुसाता है। गोली टॉफी वाला राक्षस सड़क की दूसरी ओर से अपनी दुकान से उन्हें देख रहा है। वह बहुत ही भारी भरकम और डरावना है। उसका चेहरा बुलडॉग जैसा है। समर ने जरा बदतमीजी से कहा। उसकी नाक समोसे जैसी है, निव्या ने जोड़ा, और उसकी उंगलियां रोयों से भरी भिंडियों जैसी है। गोली टॉफी वाला राक्षस है तो बहुत डरावना, लेकिन उसकी दुकान लवली स्वीटी एंड टॉय शॉप में कमाल के गोली, टॉफी, चॉकलेट, खिलौने और तरह तरह का और सामान मिलता है। वहाँ रंग बिरंगी गोली, टॉफियों और चॉकलेटों के ढेर लगे होते हैं, लेकिन इन भाई बहन को उससे इतना डर लगता है कि वे उससे कभी एक खिलौना या गोली तक नहीं खरीदते। एक बार उन्होंने दुकान में एक नई किस्म की चॉकलेटों का ढेर देखा था। बहुत हिम्मत जुटाकर वे दुकान में गए। भैया जी, हमें वो वाली चॉकलेट चाहिए, समर बुदबुदाया। गोली टॉफी वाला राक्षस काउंटर के ऊपर से झुका और अपनी बड़ी बड़ी अजगर जैसी बाहें उनकी ओर फैलाई। ये वाला चॉकलेट खाकर तुम्हारे दांत टूटकर गिर जाएंगे, वह दहाड़ा। उसने पैसे रखने वाली दराज से एक भयानक सा नकली दांतों का सेट निकाला और बच्चों को दिखाते हुए उसे खटकाया। तुम्हें यहाँ लगवाना है, वह गुर्राया। समर और निव्या सरपट बाहर दौड़ गए और फिर कभी उनकी हिम्मत उस दुकान में जाने की नहीं हुई। लेकिन आज समर और निव्या उससे भी ज्यादा डरावना कुछ देख रहे हैं। एक कुलबुलाते पिल्ले को अपने चेहरे के नजदीक पकड़े गोली टॉफी वाला राक्षस धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहा है। फिर वह पिल्ले को लिए अपनी दुकान के अंदर गायब हो गया। हाय, वह पिल्ले को पकाकर खा जाएगा, निव्या चीखी। समर और निव्या को यकीन हो गया कि उनकी लोलो और उसके 6 पिल्ले खतरे में हैं। हम तुम सबको गोली टॉफी वाले राक्षस से बचा कर रखेंगे, उसे तुम्हें पकाने नहीं देंगे, निव्या बोली। लेकिन अगले दिन बाजार जाते हुए माँ फाटक खुला छोड़ गई। समर और निव्या भूचक्के देखते रह गए। 6 के 6 पिल्ले बाहर भाग निकले और सीधे लवली स्वीटी एंड टॉय शॉप में जा घुसे। वह उन्हें भी खा जाएगा, समर रोया। हमें उन्हें बचाना होगा। एक दूसरे का हाथ थामे समर और निव्या अंधेरी से दुकान में गए। वहां कोई नहीं था। पीछे की तरफ एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। सिहरते हुए उन्होंने उसे खोलने के लिए धक्का दिया। गोली टॉफी वाले राक्षस ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराया। देखो, पिल्लों की ओर इशारा करते हुए वह बुदबुदाया। ये तो मुझसे डर नहीं रहे। तो बिटिया, कैसी थी कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी थी काका। ऐसा ही डर तो मुझे उस आदमी से भी लगता है। क्या कहती हो बिट्टू, अब जाओगी रमेश चाचा की दुकान? काकी जाऊंगी तो, लेकिन आज काका के साथ, फिर कभी मैं अकेले चली जाऊंगी। तो बच्चों, क्या आपको भी अपने आसपास किसी व्यक्ति या किसी चीज से ऐसा ही डर लगता है? तब आप क्या करते हैं? जरा सोचिए कि आपको जिन चीजों से डर लगता है उनके बारे में आप कितना जानते हैं, और जब आप उनके बारे में जान जाएंगे कि उससे कोई नुकसान नहीं है,
तो क्या तब भी आपको उससे डर लगेगा? अच्छा ठीक है, चलें? काका, हमारे दर्शक खेल का इंतजार कर रहे हैं। खेल खेलने के बाद हम जरूर चलेंगे। बिट्टू, तुम बहाने तो नहीं बना रही ना? अरे नहीं नहीं काकी, हम पक्का रमेश चाचा की दुकान से सामान ले आएंगे। ठीक है, तो हाजिर है आज के खेल के पिटारे से एक नया खेल जिसका नाम है शब्द चित्र। तो आइए खेल शुरू करते हैं, शब्द चित्र। ये खेल भी आप पहले खेल चुके हैं। तो इस खेल में हमें क्या करना है? इस खेल में हमें शब्दों को और उसके चित्र को पहचानना है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। ये क्या है? बाल, बाल। ये रहा। ये है दीवार। दीवार 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 दीवार। ये है। ये तो लंगूर है। लंगूर 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 कहाँ गया? ल से लंगूर। ये है। ये तो गमला है। गमला, गमला, और गमला लिखा हुआ ये है। झाड़ी, झाड़ी। अच्छा, ये है झाड़ी। ये तो साइकिल है और साइकिल है ये। बादल, ये बादल है। ये रहा बादल। ये क्या है? खिड़की बचा है, पेड़ और पाइप। तो पाइप है ये तो खिड़की है। ये रही। और ये पेड़ है। ये है वीणा। ये क्या है? सारंगी, ये सारंगी है। हाँ, तो ये रहा। ये तो किताबें हैं। कहाँ लिखा हुआ है किताबें? हाँ, ये है। ये तो तबला है। तबला। यही है तबला। ये बिल्ली, हाँ, ये बिल्ली है। ये क्या है? जाला, अच्छा, ये मकड़ी का जाला है। जाला। ये रहा। ये तो घड़ी है और सबसे पहले नंबर पर लिखा है घड़ी। ये टेलीफोन है। दूसरे नंबर पर है टेलीफोन। ये तो ढोल है। ये रहा। सबसे आखिरी में बचा है मोर। ये साइकिल है। साई। हाँ, थोड़ा सा और। ये रहा साइकिल। ये दादी, हाँ, ये दादी है। ये रहा दादी। ये तो गुब्बारे हैं। गुब्बारे मुझे बहुत पसंद हैं। ये है। ये पैंट, पैंट। हाँ, पैंट। ये लिखा हुआ है पैंट। ये तो ऑटो है। हाँ, ये ऑटो है। ये डलिया, डलिया। ड से डलिया। ये है डलिया। ये क्या है? स्वेटर, स्वेटर, अच्छा, स्वेटर। ये है स्वेटर। ये फ्रॉक, फ्रॉक। ये लिखा हुआ है फ्रॉक। ये तो झाड़ू है और झाड़ू ये लिखा हुआ है। आखिरी तो सब्जी ही बचा है, तो यही है। अरे वाह,
मुझे पूरे 400 अंक मिले हैं, तो मेरे गुण हैं 400। क्यों बिटिया, खेलने में मजा आया ना? हाँ काका। अच्छा, खेल हो गया, अब जाइए सामान लेने। अरे बिट्टू की काकी, जाते हैं, चले जाएंगे, तुम भी पीछे पड़ गई। इतनी जल्दी क्या है? याद रखो, जल्दी का काम होता है शैतान का। बिट्टू के काका, जिन्हें काम करना होता है उन्हें जल्दी होती ही है, जिन्हें कुछ नहीं करना होता वो बैठे रहते हैं फुर्सत से। ओहो, इसका मतलब मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो बिट्टू की काकी? ऐसा मैंने कब कहा? अच्छा काका, वक्त हमारे अगले खेल का है, आप दोनों उस पर बातचीत शुरू कीजिए। अब तुम्हारी काकी ही जाने वो क्या खेल खेलवाने वाली हैं। अच्छा, आप नाराज भी होने लगे? ठीक है, मैं ही खिलवा देती हूँ। हाँ काकी, शुरू कीजिए। तो बिट्टू, मैं खेल नहीं, चित्र पहेलियाँ पूछने वाली हूँ, बता पाओगे आप दोनों? हाँ काकी। ठीक है, तो ये लो पहली पहेली। सुबह सुबह दाने की तलाश में पंछी उड़ रहे आकाश में, जरा बताओ किसने पकड़ा मजेदार कीड़ा अपनी चोंच में। अच्छा ठीक है, तो इसका चित्र ये रहा। इसमें कीड़ा लेकर कहाँ है? हाँ काकी, वो रही बाईं तरफ, चौथी चिड़िया। बहुत बढ़िया बिट्टू। अगली पहेली बिट्टू के काका आपके लिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो ये रही पहेली। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही, मंडराती सुंदर दिख रही, उसे खोजो जो लगे नवेली सी, एक ही रंग में रंगी हुई सी। ठीक है, समझ गया। अब चित्र? हाँ, दिखाती हूँ, ये लीजिए, ये रहा स्क्रीन पर। बच्चों, काका इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं, जरा आप भी तो कोशिश कीजिए। इसमें नई नवेली एक रंग की। देखिए, ये रही। बहुत बढ़िया काका। देखा, ढूंढ लिया ना? हाँ, तो फिर बताइए ये अगली पहेली। हाँ, पूछो। झुंड में हंसमुख पतंगे उड़ रही, झूमती खुशी खुशी घूम रही, पर एक उनमें से कुछ अलग दिखे, जरा आप भी गौर से देखें। अरे इसका चित्र? ये रहा। अरे इसमें अलग सी पतंग कौन सी है? सब तो एक जैसी दिख रही है। अरे काका, ये वाली देखिए ना। कौन सी बिट्टू? ये दाईं तरफ ऊपर। अरे हाँ, जिसकी पूंछ मुड़ी हुई है और 3 रंग के फीते हैं। बहुत बढ़िया बिट्टू। चलो बढ़िया हुआ, आप दोनों ने मिलकर चित्र पहेली बता ही दी। बच्चों, अब चौथी पहेली आपके लिए। आसमान में जहाज उड़ रहे, एक सीधा निशान पीछे छोड़ रहे, पर उनमें से एक कुछ अलग है, यह घुमावदार पूंछ बना रहा है। तो आप लोग ढूंढिए। वाह बिट्टू की काकी, तुमने तो बहुत बढ़िया खेल खिलाया, सच में मजा आ गया। काका, अब एक और खेल हो जाए। हाँ, अब आप एक अच्छा सा खेल खिलवा दीजिए। ठीक है, तो आज हम खेलते हैं अंदाजा लगाओ। तो इस खेल में मैं अलग अलग शब्दों का पहला अक्षर बोलूंगा। तुम लोगों को 5 शब्दों को बोलकर अनुमान लगाना है वो शब्द क्या है। वाह, मजा आएगा इस खेल में। हाँ बिट्टू। ठीक है बिट्टू के काका, शुरू कीजिए। तो सबसे पहले बिट्टू तुम खेलो। हाँ, आप तो शब्द का पहला अक्षर बोलते जाओ। हाँ काका, आप अक्षर बोलिए। अक्षर है माँ। माँ से ममता? नहीं। अच्छा, मीठा? नहीं। अच्छा, मोटा? नहीं।
नहीं है। मिट्टी? ना ना, नहीं नहीं। मिट्टी भी नहीं। माली? हाँ बिट्टू। अच्छा काका, दूसरा अक्षर बोलिए। दूसरा अक्षर है त। त से? ताला? नहीं। फिर तेल होगा? बिल्कुल नहीं। नहीं है। तीर? नहीं। तीर भी नहीं। तो त से तिकोना? ना ना। ये भी नहीं है। अच्छा, तरबूज? बहुत खूब। अब बिट्टू की काकी तुम्हारी बारी है। इस खेल का मजा यही है कि मैं जो अक्षर बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना होता है और उसी अक्षर से शब्द बताने होते हैं। याद रखना कि अक्षर और उसकी मात्रा अगर है तो वो भी ध्यान देना होता है। हाँ बोलिए। अब अगला अक्षर है ल। ठीक है। ल से लाठी? नहीं, फिर वही गलती कर रही हो। लोटा? नहीं। लिफाफा? बिट्टू की काकी ल से बोलो, ल से। ल में कोई मात्रा नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई। ल से लड्डू? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अब जल्दी से बताओ स से। स से सड़क? बहुत खूब बिट्टू की काकी। काकी, आपको कैसे पता चला? एक बार में ही सही शब्द। अरे बिट्टू, बिल्कुल आसान है। तुम्हारे काका पहली बार ल से पूछ रहे थे और मैं बता रही थी लो ली से, जबकि बताना था ल से। अच्छा, बिना मात्रा के अक्षर से। हाँ बिटिया, तुम भी समझ गई। तो बच्चों, जरा आप भी बताइए और ध्यान रखिएगा, शब्द ग से ही बताना है। गा, गी, गो, इससे नहीं। तो बिट्टू, चलो हम चलते हैं। कहाँ? रमेश चाचा की दुकान पर। क्या लेने के लिए? सामान। ठीक है काका, चलिए। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइएगा। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, उस पर कुछ बातचीत भी की, फिर अक्षरों के खेल भी खेले। मतलब आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ गणित के खेल भी खेलते हैं। देखिए, गणित के खेल खेलने हैं, बिल्कुल खेल जितना आसान होता है, तो डरिए मत। चलिए सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं खेल जानो नंबर। इस खेल में हमें इकाई और दहाई के बारे में
कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम ये भी जानेंगे कि इकाई और दहाइयों से नंबर कैसे बनते हैं। चलिए खेलते हैं हम अपना खेल। हम इस खेल का पहला भाग खेलेंगे, यानी कि हम 10 से 99 तक के नंबर जानेंगे और पहचानेंगे। नंबर बनाओ 66। हमें नंबर बनाना है 66। तो 66 यानी कि 60 और 6। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर दहाइयाँ लगानी है। तो कितनी दहाइयाँ लगेंगी? जी हाँ, 60 के लिए हमें लगानी पड़ेंगी 6 दहाइयाँ। 1 2 3 4 5 6। अब इकाई के स्थान पर भी 6 आएगा, तो यहाँ पर हमें 6 इकाइयां लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 दहाई और 6 इकाई मिलकर बने नंबर 66। देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। अरे वाह, नंबर पहचानो। हमें अब नंबर पहचानना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 दहाइयाँ और 1 2 3 4 इकाइयाँ दी गई हैं। हरे रंग की बॉल में 10-10 की दहाइयाँ हैं और ये पीले रंग में इकाइयाँ हैं। तो 3 दहाई और 4 इकाई मिलकर बने नंबर 34। तो देखते हैं कि हमारे पास विकल्प में कौन कौन से नंबर दिए हैं और हमारा नंबर 34 कहाँ पर है। तो हमारे पास है 6 8 4 34। ये रहा हमारा नंबर 34। देखें ये सही है या नहीं। अरे वाह, 34। नंबर पहचानो। अगले नंबर में 1 2 3 दहाई और 1 2 3 4 इकाई है। बताइए ये कौन सा नंबर बना? बिल्कुल सही पहचाना आपने, नंबर बना 34। अभी हमने पीछे ही तो किया। तो विकल्प में हमारे पास देखते हैं 34 कहाँ है। ये है 91, 1 6 2 4 45 34। ये रहा नंबर 34। तो सही है या नहीं? अरे वाह, 34। नंबर बनाओ 31। हमें अगला नंबर बनाना है 31। तो बताइए 31 में कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ आएंगी? सोचिए। बिल्कुल सही, नंबर है 31, यानी कि दहाई में आएगा 30 और इकाई में 1। तो जल्दी से हम दहाई में 3 लगाते हैं। ये लगाई हमने 1 2 और 3 दहाई। और इकाई में कितने आएंगे? जी हाँ, इकाई में आएगा 1। ये आ गया हमारा 1 और हमारा नंबर बन गया 31। चलिए देखते हैं कि ये सही है या नहीं। अरे वाह, नंबर पहचानो। अब हमें यहाँ पर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 दहाई और इकाइयाँ देखते हैं 1 2 3 4 इकाई। तो हमारे पास है 6 दहाई और 4 इकाई। तो सोचिए कि 6 दहाई और 4 इकाई से कौन सा नंबर बनता है? बिल्कुल सही, नंबर बनता है 64। तो देखते हैं कि यहाँ पर 64 कहाँ है। ये है 21, 89, 5, 7, 22, 1, 9, 3, 64। ये रहा नंबर 64।
देखें ये सही है या नहीं। अरे वाह, 64। बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये खेल खेलने में मजा आया होगा। अब आप नंबर सोचिए 35 और मुझे बताइए कि इसमें कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ आएंगी। सोचिए, अपनी कॉपी में लिखिए, अपने मम्मी पापा को बताइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए आज हम फिर से इकाइयाँ और दहाइयाँ पढ़ने वाले हैं। ये कौन सा अंक है? जी हाँ, ये संख्या है। संख्या है 14। यहाँ कुल 14 गुब्बारे हैं। देखते हैं इकाई और दहाई पर कितने हैं। इकाई पर लिखा है 4 और दहाई पर 1। 1 का मतलब ये 10 गुब्बारे हैं दहाई में, और इस तरफ ये 4, तो कुल मिलाकर 14 गुब्बारे हुए। अब इस पेड़ पर हैं ढेर सारी मधुमक्खियाँ अपना छाता बनाए हुए हैं। कुल कितनी? 15। तो इकाई पर है 5 और दहाई पर 1। किस तरह 5 है? ये देखिए, ये 5 मधुमक्खियाँ यहाँ उड़ के आ चुकी हैं। तो इकाई पर हुई 5 और दहाई पर ये 10। इस तरह दहाई पर ये 10 का मतलब 1 दहाई और 5 इकाई का मतलब 5, तो हुई कितनी? कुल 15। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर गुड़िया के पास पूरे 13 फूल हैं। तो इकाई पर कितने हैं और दहाई पर कितने हैं? ये देखिए, ये कुछ फूल यहाँ दे दिए हैं। इस तरह 3 फूल इकाई पर है, तो दहाई पर कितने बचे? 10 फूल। तो ये दहाई में 10 और इकाई में ये 3 फूल हैं, तो कितने हुए? 13 फूल। अब यहाँ देखिए, बच्चे हम साथ साथ है गाने वाले हैं, सब खड़े होके। कितने बच्चे? 22। फिर हुआ क्या? ये 2 बच्चे यहाँ आ गए, तो कितने बचे? इकाई पर भी 2 और दहाई पर भी 2 दहाई। 2 दहाई का मतलब है ये 10 बच्चे एक लाइन में और दूसरी लाइन में भी 10, मतलब 2 दहाई का अर्थ है ये कुल 20 बच्चे हैं एक साथ, और इकाई पर है ये 2 बच्चे। तो इस तरह कुल बच्चे हैं 22। अब ये ट्रैफिक मैन खड़ा है, ये देख रहा है कारों को, रोक रहा है। कितनी कार है? कुल 27। अब हुआ क्या? 27 में से कुछ कार, कितनी कार? ये बची है 2 दहाई कार। इसका मतलब है 10 की एक लाइन और 10 की ये दूसरी लाइन। इस तरह 10-10 के 2 समूह में कार हैं, तो कुल मिलाकर ये 20 कार तो एक तरफ है, और जो ये लाइन से थोड़ा हटके थी ये 7 कार थी जो अलग है, मतलब 7 इकाई है। इस तरह 20 और 7 27 कार है। अब आते हैं ये शानदार फुटबॉल। तो फुटबॉल कुल है 33। अब क्या होगा? अब इसमें देखिए 3 तो अच्छे से लाइन बनी है। एक लाइन में है ये 10 फुटबॉल, इस तरह दूसरी लाइन में भी 10 है, और तीसरी लाइन में कितनी है बच्चों? देखिए तो, जी हाँ, यहाँ भी 10 फुटबॉल है। तो कुल मिलाकर हो गए 10, 20, 30 फुटबॉल, और इस तरह ये 3 अलग से हैं, तो हो गई कुल 33 फुटबॉल। ओहो, अब तो आइसक्रीम आ गई, मुंह में पानी आ गया ना देखकर। कितनी आइसक्रीम है? कुल 41 आइसक्रीम है। इकाई पर कितनी और दहाई पर कितनी? दहाई पर तो 4 दहाई है, इसका मतलब इकाई पर 1 ही होगी। देखिए, ये 1 दहाई, ये दूसरी दहाई, और ये रही तीसरी लाइन दहाई की, और ये चौथी लाइन जिसमें भी 10 है। इसका मतलब हो गई कितनी? 1, 2, 3, 4 दहाइयाँ, मतलब कुल 40। और यहाँ पर है ये 1 अलग से, तो कितनी हुई? 40 और 1 41 आइसक्रीम। इसी तरह आप भी संख्याओं में इकाई और दहाई छाट कर रखिएगा। हम फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। हेलो बच्चों, आइए आज हम एक नई चित्र पहेली हल करते हैं। तो चित्र पहेली नंबर 1 है,
एक टीवी और एक मिलकर 3 होते हैं। तो बताओ कि एक टीवी और 4 मिलकर कितने? वैसे तो ये बहुत आसान है। देखिए, एक टीवी और एक मिलाने पर 3। तो सबसे पहली बात तो एक टीवी कितने की? तो एक में कितने मिलाने पर 3 होते हैं बच्चों? सोचो। जी हाँ, एक में 2 मिलाने पर 3, इसलिए एक टीवी और 4 होंगे 2 और 4 मतलब 6। शाबाश, हो गई हमारी पहेली हल। दूसरी चित्र पहेली पर आते हैं। चित्र पहेली नंबर 2 ये रही। 2 और ये बॉल मिलकर होते हैं 5। तो एक बॉल कितने की और एक बॉल और 4 मिलकर कितने के हुए? सबसे पहले बात, 2 और बॉल मिलकर 5 के हैं। तो एक बॉल कितने की होगी बच्चों? 2 में कितने मिलाने पर 5 होते हैं? 2, 3, 4, 5, 3 मिलाने पर। तो एक बॉल की कीमत 3 है। अब यहाँ एक बॉल और 4, इसलिए 3 और 4 हो गए ना 7। आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगली चित्र पहेली की ओर। 5 जोड़ कंचे बराबर 9। तो एक कंचा कितने का और ये 3 कंचे कितने के? सोचिए। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम पता करेंगे एक कंचा कितने का है। देखिए, 5 में कितने मिलाने पर 9 होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार 4 मिलाने पर 9। पर हमारे पास एक कंचे नहीं, 2 कंचे हैं, इसलिए एक कंचा जरूर 2 रुपए का होगा। तो 2 और 2 मिलकर हो जाएंगे 4 और 5 और 4 9। इस तरह एक कंचे की कीमत 2 आ गई। अब बात करते हैं 3 कंचे हैं, इसलिए 2 धन 2 और धन 2, 2 धन 2 धन 2, 2 4 6। तो इस तरह चित्र पहेली 3 भी हमने हल कर ली। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। एक लड्डू और फिर एक लड्डू मिलाने पर 7। तो 2 लड्डू कितने के और फिर ये 3 लड्डू जोड़ने पर कितने होंगे? सबसे पहले बात, ये एक लड्डू और एक और लड्डू मिलने पर 7 होते हैं। तो लड्डू की कीमत कितनी है? सोचो। या फिर 2 लड्डू कितने के हुए? देखिए, एक लड्डू और 2 हैं, 2 और 1, इस तरह 3 चीजें दी गई हैं। तो देखिए 7 आना चाहिए, इसलिए एक में कितने मिलाने पर 7 होते हैं? 6, इसलिए 2 लड्डू 6 के होंगे। और जब 2 लड्डू 6 के हैं तो एक लड्डू 3 का होगा। इस तरह 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो अब 3 लड्डू कितने के? 3 जोड़ 3 बराबर। जी हाँ बच्चों, बराबर होते हैं 9। शाबाश बच्चों। बढ़ते हैं चित्र पहेली नंबर 5। एक जोड़ छाता जोड़ 2 बराबर 7 है। तो छाता कितने का और कितने और 3 मिलाने पर छाता और 2 छाते मिलाने पर भी कितने? सब कुछ बताना है। सबसे पहले एक जोड़ छाता जोड़ 2 बराबर 7। तो 2 और 1 तो मिलकर 3 होते हैं। तो एक छाता कितने का हुआ? जी हाँ, 3 में 4 मिलाने पर ही 7 आएगा, इसलिए एक छाता हुआ 4 का। अब यहाँ देखिए, 3 और कितने मिलाकर छाते होते हैं? देखिए बच्चों, छाते की कीमत तो 4 है। तो 3 में कितना मिलाने पर 4? 1 मिलाने पर। और अब 2 छाते कितने के? जब एक छाता 4 का है तो 2 छाते 8 के ही होंगे। इसी तरह कोशिश करते रहना बच्चों। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हर रोज का जोड़ सीखेंगे। सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति में से एक अंक चुनें और अंकों का योगफल जानें। आज हम 9 के साथ बाकी अंकों का जोड़ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 और 1 का जोड़ क्या होता है। 9 जोड़ 1 बराबर 10। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हम लेंगे 9 और 2। 9 जोड़ 2 बराबर 11।
अगला नंबर होगा 9 और 3। 9 जोड़ 3 बराबर 12। चलिए अब देखते हैं कि 9 और 4 का जोड़ क्या होगा। 9 जोड़ 4 बराबर 13। अब 9 और 5 का जोड़ क्या होगा। 5 जोड़ 9 बराबर 14। आगे नंबर लेंगे हम 9 और 6। 9 जोड़ 6 बराबर 15। अब देखेंगे 9 और 7 का जोड़ क्या होता है। 9 जोड़ 7 बराबर 16। अगला नंबर होगा 9 और 8। 9 जोड़ 8 बराबर 17। आप बता सकते हैं कि 9 और 9 का जोड़ क्या आएगा। 9 जोड़ 9 बराबर 18। अब देखते हैं 9 और 10 का जोड़। 9 जोड़ 10 बराबर 19। दोस्तों, आपको ये जोड़ चार्ट की मदद से जोड़ करना कैसा लगा? आप घर पर भी इस तरह का जोड़ चार्ट बनाकर जोड़ करने का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो दोस्तों, अब वक्त हो चला है राइम सुनने का। आज की हमारी राइम है हेड एंड शोल्डर्स। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. दोस्तों, राइम पसंद आई ना? हमने अंग्रेजी में कितने सारे शरीर के अंगों के नाम सीख लिए। आप भी राइम को गाइए और शरीर के अंगों के नाम सीखिए।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।